दिन भर की बड़ी खबरें। अब अपनी ही सरकार से नाराज हुआ कौन मंत्री? अखिलेश यादव ने अब योगी सरकार पर क्यों साधा निशाना? यूपी में 5 आईएएस 13 पीसीएस के हुए तबादले, किस आईएएस को लेकर हो रही चर्चा? अपनी किस चूक से प्रयागराज पुलिस ने कराई किरकिरी? खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। खबरनामे की प्रमुख खबरें। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यवाहक डीजीपी को लेकर सरकार पर कसा तंज। मत्स्य विभाग को धनराशि न मिलने से नाराज हुए विभागीय मंत्री संजय निषाद सीएम से करेंगे शिकायत। चर्चित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल बनी डीएम बांदा, 4 अन्य आईएएस की भी बदली जिम्मेदारी। 13 पीसीएस की जिम्मेदारियों में भी शासन ने किया फेरबदल। माफिया आतिक अहमद की बढ़ती जा रही मुश्किलें। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने को सांसद साची महाराज ने बताया स्वाभाविक। सीतापुर में नए शिक्षा सत्र विद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम, बटी किताबें। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पुस्तकें भी भेंट की। कार्यक्रम में निपुण आकलन में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिक्षक मैनुअल और कैलेंडर का भी विमोचन किया। यूपी में शनिवार को 5 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। चर्चित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को बांदा का जिला अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही पीसीएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। आईएएस कृष्णकुमार को सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद नियुक्त किया गया है। इसी तरह आईएएस दिव्य प्रकाश गिरी को स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव के पद पर तैनाती दी गई है। आईएएस संयुक्ता समद्दार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का आयुक्त नियुक्त किया गया है। आईएएस आनंद कुमार को सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 13 पीसीएस अफसरों के भी तैनाती स्थल बदले गए हैं। इस कड़ी में बाराबंकी के एडीएम वित्त राकेश सिंह अब रायबरेली के एडीएम प्रशासन होंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के ओएसडी अरुण कुमार सिंह पर एडीएम वित्त बाराबंकी बनाया गया है। सुल्तानपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी शमशाद हुसैन मेरठ के अपर आयुक्त बनाए गए हैं, जबकि भदोही के एडीएम वित्त शैलेंद्र मिश्रा उनके स्थान पर मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर होंगे। जालौन के सिटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र मौर्य को भदोही का एडीएम वित्त बनाया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर के सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार अब आगरा के एडीएम सिटी होंगे। मंगलेश दुबे को एसडीएम बलरामपुर से सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के पद पर भेजा गया है। सहारनपुर के अपर आयुक्त देवेंद्र प्रताप सिंह बलिया के एडीएम
वित्त बनाए गए हैं। वहीं गोंडा के मुख्य राजस्व अधिकारी जयनाथ को लखनऊ के दिव्यांगजन निदेशालय में उप निदेशक बनाया गया है। उनके स्थान पर अंबेडकर नगर के एसडीएम महेश प्रकाश को मुख्य राजस्व अधिकारी गोंडा बनाया गया है। फेरबदल की इस कड़ी में नीता यादव को मुख्य राजस्व अधिकारी बस्ती से लखनऊ के नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का कमांडेंट बनाया गया। वहीं बहराइच के एसडीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को बस्ती का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। वर्ष 2009 बैच की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को बांदा जिले का जिला अधिकारी बनाया जाना वैसे तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यह नाम भाजपा को रोज घेर रही समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के लिए किरकिरी बन चुका है। दुर्गा शक्ति नागपाल मौजूदा वक्त उत्तर प्रदेश शासन विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा के पद पर तैनाती थी, जहां से उन्हें यह नई जिम्मेदारी दी गई है। मूल रूप से पंजाब कैडर की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल अपनी पंजाब के मोहाली में तैनाती से ही चर्चा में आ गई थी। तब उन्होंने एक बड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया था। बाद में यूपी कैडर के आईएएस अभिषेक सिंह से शादी करने के बाद उन्होंने अपना तबादला यूपी कैडर में करा लिया था। दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम तब सुर्खियों में आया था जब सितंबर 2013 में उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एसडीएम रहते अवैध खनन के बड़े नेटवर्क पर धावा बोल दिया था। कार्रवाई का पैमाना देखिए कि 15 लोग गिरफ्तार कर 24 डंपर और 300 ट्रॉली जब्त करते हुए यमुना के खादर और हिंडन नदी के बीच चल रहे अवैध बालू खनन का पर्दाफाश कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित कर दिया था। हालांकि तब मुख्यमंत्री ने घटनाक्रम जानकारी में न होने की बात कही थी। साथ ही नोएडा के ही एक गांव में मस्जिद की दीवार गिराने को निलंबन की वजह बताया था। दिलचस्प था कि 22 सितंबर 2013 को अपने पति अभिषेक सिंह के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिली तो तुरंत ही उन्हें बहाल कर दिया गया। यह मामला सीधे सरकार और रेत माफिया की मिली भगत उजागर करता था। नूतन ठाकुर जैसे एक्टिविस्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ले जाकर सपा के जले पर नमक लगाने का काम कर दिया था। साथ ही देश की और तमाम प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी इस निलंबन पर सवाल उठाए थे। इस कार्रवाई को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से जोड़कर भी देखा जा रहा था। मछुआ कल्याण कोष के लिए कोई भी धनराशि न मिलने पर भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मछुआरा समुदाय का अपमान है। अगर संकल्प पत्र में घोषित कार्य के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। वह इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे। गौरतलब है कि भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में मछुआ कल्याण कोष गठित करने की घोषणा की थी। डॉक्टर निषाद ने बताया इसके बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आईपीएस डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने पर राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने इस बाबत किए गए अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला फिर से एक नया कार्यवाहक डीजीपी। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार का रवैया काम चलाऊ होगा तो कार्यवाहक अधिकारी से ही काम चलाया जाएगा। आज अपराधियों की तरफ से लड्डू बटेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की ढिलाई की वजह से इस समय अपराधियों के लिए अमृतकाल जो है। हड़ताल कर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की आंखों की किरकिरी बने विद्युत कर्मियों पर जिम्मेदारी तय करने के बहाने ही सही पर शिकंजा कसने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी तरह के एक आदेश में अब विद्युत उपभोक्ताओं को सही और समय से बिजली बिल देने की जिम्मेदारी इंजीनियरों की तय कर दी गई है। पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन एम देवराज ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में साफ लिखा है कि एजेंसी से मीटर रीडिंग कराने का मतलब यह नहीं है कि स्थानीय जेईई अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चेयरमैन के इस आदेश से यह भी कहा गया है कि उल्लंघन की दशा में जिम्मेदार तय करते हुए संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के 10 शिक्षा संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर 100 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप हड़पने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने 18 नामजद व कुछ अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। इनमें से 4 नाम हरदोई जिले के शिक्षण संस्थानों के हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई ईडी द्वारा फरवरी महीने में एक साथ 22 ठिकानों पर छापा मारने के बाद तैयार की रिपोर्ट के आधार पर की है। आरोप है कि इन शिक्षण संस्थानों ने 2015 से कमजोर श्रेणी के बच्चों को दी जाने वाली करीब 100 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति हड़प ली। इसके लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। 100 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में हरदोई जिले के 4 शिक्षण संस्थान रामगोपाल सचिव डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर फाउंडेशन एंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी मदारपुर, संडीला पूनम वर्मा प्रबंधक आरपी इंटर कॉलेज भिठाई, विवेक कुमार पटेल ज्ञानवती इंटर कॉलेज तिरवा, माधवगंज विवेक कुमार, जगदीश प्रसाद वर्मा
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौसगंज कछौना लिप्त पाए गए हैं। लखनऊ पुलिस की ओर से थाना हजरतगंज में इन सभी पर केस दर्ज कर लिया गया है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना पार्ट 2 के अंतर्गत सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के पर्यटन विकास को हरी झंडी मिल गई है। नमिष के अलावा यह सौगात संगम नगरी प्रयागराज को भी मिली है, जिसमें इस योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों का स्तर समझा जा सकता है। इसे लेकर पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन विभाग और दोनों जनपदों के जिला अधिकारियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। इस समझौते पर्यटन विभाग के महानिदेशक मुकेश मेश्राम, जिला अधिकारी सीतापुर अनु सिंह और जिला अधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अनुसार नैमिषारण्य के पर्यटन विकास की डीपीआर तैयार कर उसके अनुसार विकास कार्य कराया जाएगा। कहते हैं बातों का क्या, यह कहावत यूपी सरकार द्वारा आवारा पशुओं का खुला न घूमने देने के दावों पर सही बैठती है। आवारा पशुओं को गौआश्रय स्थलों में पहुंचाने के लिए 20 जनवरी से शुरू हुए अभियान 31 मार्च को पूरा हो गया। इसके बाद भी आवारा पशु सड़कों बाजारों पर तो आतंक मचा ही रहे हैं। अन्नदाता और उसके परिवार की चौकीदारी में भी कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में सरकार ने 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में कहीं भी आवारा पशु छुट्टा नहीं दिखने का दावा कर मानो जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। हालांकि सफाई देते हुए पशुधन विभाग के निदेशक डॉक्टर इंद्रमणि का कहना है कि छुट्टा पशुओं को तो लगातार गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाया जा रहा, लेकिन पशुपालक ही अपने पशुओं को लगातार छुट्टा छोड़ते जा रहे हैं, जिससे समस्या खड़ी हो रही है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। सूबे में छुट्टा जानवरों की समस्या को लेकर अखिलेश यादव ने जो सांड सफारी शुरू करने का तंज किया था, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को सांड सारस गाय में फर्क नहीं मालूम। उन्हें यह नहीं पता कि गाय के साथ सांड भी किसानों की खेती के लिए उपयोगी हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार ने छुट्टा पशुओं के आश्रय स्थलों और चारे की व्यवस्था के लिए 750 करोड़ की धनराशि जारी की है। बुलंदशहर की सदर सीट से भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ई रिक्शा चलाते नजर आए, तो उनका यह अंदाज न केवल वायरल हुआ बल्कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान में निकाले जाने वाली रैली का था। इसका शुभारंभ करते हुए विधायक ई रिक्शा चलाते हुए शहर के अभियान का प्रचार करने निकल पड़े। उनके साथ ई रिक्शा सीएमओ विनय कुमार भी बैठे नजर आए। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हुई असमय बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा उपलब्ध कराए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। सीएम ने मौजूदा हालात के संबंध में राजस्व विभाग के एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों का हित सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। विगत मार्च माह में प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण किसान और कृषि उपज पर दुष्प्रभाव पड़ा है। विगत 24 घंटों में भी प्रदेश के 9 जनपदों में ओलावृष्टि की सूचना है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मामले को लेकर दर्ज मुकदमा माफिया अतीक अहमद की मुश्किलों में और इजाफा करने वाला है। कारण है कि 5 करोड़ की रंगदारी के इस मामले में अब पुलिस साबरमती जेल में बंद अतीक से पूछताछ करेगी। इसके लिए अदालत ने पुलिस को अनुमति दे दी है। इसके लिए जल्द ही प्रयागराज पुलिस के गुजरात रवाना होने की जानकारी मिल रही है। बताते हैं यह मामला 2021 में करेली थाने में दर्ज हुआ था। पहले से ही अपने तमाम गुनाहों के लिए गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक पर मुसीबत चौतरफा टूट पड़ी है। ताजा मुसीबत उसके दूसरे बेटे अली को लेकर भी है, जिसकी भूमिका चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में सामने आ रही है। अली अहमद फिलहाल रंगदारी मामले में नैनी जेल में बंद है। बताते हैं पुलिस अली से पूछताछ को लेकर जल्द ही अदालत से अनुमति मांग सकती है। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर होने वाली सुनवाई टल गई है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब अग्रिम सुनवाई के लिए 4 अप्रैल को तारीख तय की है। बताते चले उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन नामजद है। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है, लेकिन अब तक फरार चल रही शाइस्ता परवीन उधर कथित रूप से लापता अतीक के 2 नाबालिग बेटों से जुड़े मामले में सुनवाई टल गई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की याचिका पर सीजेएम कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है। बताते चले कि शाइस्ता परवीन की याचिका में दोनों नाबालिग बेटों के लापता होने का आरोप लगाया गया है। दूसरी तरफ पुलिस उसके दोनों बेटे
बाल संरक्षण गृह में होने का दावा कर रही है। माफिया अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज ले जाने के लिए पहुंची प्रयागराज पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताते हैं कि प्रयागराज पुलिस वारंट लेकर बरेली पुलिस लाइन में आमद कराए बिना सीधे बरेली जेल पहुंच गई। इसलिए जेल प्रशासन ने अशरफ को प्रयागराज पुलिस के साथ भेजने से मना कर दिया। अब जेल प्रशासन इसे लेकर प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट को पत्र लिखेगा। सीजीएम कोर्ट से बी वारंट लेकर आने पर अशरफ को प्रयागराज पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी कर 2 साल की सजा पाकर अपनी सांसद सदस्यता गंवाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीछे पूरी कांग्रेस सहित विपक्षी दल खड़े हो गए हैं। एक से एक बयानों का सिलसिला जारी है, वहीं भाजपा भी इसके पीछे नहीं है। अपने तेज तर्रार वक्तव्यों के लिए मशहूर उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी का मोदी वाला बयान भाजपा के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा। सांसद ने राहुल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मोदी और ओबीसी का अपमान नहीं किया है, बल्कि राष्ट्र का अपमान किया है, जिसके लिए राहुल सहित पूरी कांग्रेस को देश से क्षमा मांगनी चाहिए। अब खबरें सीधे सीतापुर जनपद से। भारतीय जनता युवा मोर्चा सीतापुर के जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा की अध्यक्षता में मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रवासी के तौर पर मोर्चा के अवध क्षेत्र उपाध्यक्ष अनुराग मिश्रा मौजूद रहे। भाजपा से युवाओं को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विजन Y20 पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि अप्रैल महीने में पूरी यूपी में इसके तहत करीब 400 चौपाल और ई चौपाल आयोजित की जाएंगी, जिनमें करीब 200 प्रतिभाशाली युवा शामिल होंगे। बैठक के तरुण शुक्ला, ज्ञानेश शुक्ला, अमन विक्रम सिंह, वैभव सिंह, जयपाल शर्मा, अखिलेश शर्मा, दीपक मिश्रा, अंकुर तिवारी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के परिषदीय विद्यालयों में नए सत्र के शुभारंभ पर पहले दिन करीब 8 लाख छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। आई इंडिया को यह जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा के जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में अब तक 27 लाख पाठ्य पुस्तकें आ चुकी हैं और बच्चों को वितरित की जा चुकी हैं। सीतापुर में करीब 33 लाख पाठ्य पुस्तकों और 17 लाख कार्य पुस्तिकाओं की आवश्यकता है। कार्य पुस्तिकाओं का वितरण पाठ्य पुस्तकों के वितरण के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि सीतापुर के बेसिक स्कूलों में करीब 6 लाख बच्चे पंजीकृत हैं, जिन्हें पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएं वितरित की जानी हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. प्राथमिक विद्यालय कुसैला द्वितीय में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम शरण कन्नौजिया और मोहाली के पंचायत सचिव रजनीश सिंह के द्वारा बच्चों को पाठ्य पुस्तक वितरित की गई। इस अवसर पर प्रीति उपाध्याय और मोहम्मद इरफान, किरण देवी, वंदना वर्मा आदि मौजूद रहे। थाना क्षेत्र के बसई डी ग्राम पंचायत के ठिठुरा गांव स्थापित अंबेडकर प्रतिमा को अज्ञात अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। इससे गांव में तनाव का माहौल बन गया है। कोई बड़ा विवाद उत्पन्न न हो, इसे लेकर अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। समता सैनिक दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार राजवंशी ने शासन प्रशासन से अराजक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई व उसी स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित करवाने की मांग की है। इस मौके पर डीएल भारती, सुशील गौतम, अनूप गौतम, विनोद गौतम, जीसी गौतम, नथाराम, विमल व भीम आर्मी की टीम बसपा के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। भंते नेपाल कश्यप ने बताया कि गांव के ही पंकज सिंह व अली रजा ने प्रतिमा क्षतिग्रस्त की है। थाना प्रभारी राजकरण शर्मा ने कहा कि मुकदमा पंजीकृत कर
दोषी पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोगों की मांग पर बाबा साहब की नई मूर्ति मंगवाकर लगाई जाएगी। एलिया ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय पेरई रायपुर में बच्चों को परीक्षाफल व पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम खिलावन वर्मा, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह ने बच्चों को परीक्षाफल व पुरस्कार वितरण किया। इसके अलावा कक्षा 8 के बच्चों का विदाई समारोह भी विद्यालय द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंचार्ज प्रधानाध्यापक आदर्श प्रताप सिंह, संतोष कुमार, नीलम दास, लक्ष्मी, दिनेश बाबा, राजकुमार आदि मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय रमुआपुर परसेंडी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सुंदर आकर्षक रूप से की गई। प्रधानाध्यापक नवीन श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक शिल्पी, शिक्षक लौलेस आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिले की सभी 7 तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। तहसीलदार बिस्वा अविचल प्रताप सिंह ने सभी शिकायतकर्ता की शिकायतों को सुना। तहसील बिस्वा में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 86 शिकायतों में से 9 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इसी प्रकार से जनपद की अन्य तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील महमूदाबाद में प्राप्त 60 प्रार्थना पत्रों में से 7, तहसील मिश्रिक में प्राप्त 44 प्रार्थना पत्रों में से 5, महमूदाबाद में प्राप्त 60 प्रार्थना पत्रों में से 7, तहसील सदर में प्राप्त 21 प्रार्थना पत्रों में से 3, तहसील सिधौली में प्राप्त 77 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील महौली में प्राप्त 58 प्रार्थना पत्रों में से 3, तहसील लहरपुर में प्राप्त 63 प्रार्थना पत्रों में से 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। एडीएम रामभरत तिवारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिले के सभी नगर निकायों में वार्डवार सदस्य पदों की आरक्षण सूची 1 अप्रैल को जारी हो गई। जो भी व्यक्ति इसका निःशुल्क निरीक्षण करना चाहता है वह इनके कार्यालय के अतिरिक्त कार्यालय में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सीतापुर, बिश्वा, महमूदाबाद, लहरपुर, मिश्रिक, महौली और सिधौली के एसडीएम कार्यालय और सीतापुर, बिस्वा, महमूदाबाद, लहरपुर, खैराबाद, मिश्रिक, महौली, सिधौली, पैतेपुर, हरगांव और तंबौर, अहमदाबाद आदि कार्यालय संबंधित मतदान केंद्र और पंचायत नगर निकाय के जिला निर्वाचन कार्यालय में निरीक्षण कर सकता है। सहकारी संघ समिति बांसुरा तथा सैदनपुर में अध्यक्ष पद का निर्विरोध चयन हुआ है। बांसुरा संघ समिति के अध्यक्ष पद पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह का चयन किया गया है और सैदनपुर में लक्ष्मी नारायण मौर्य का चयन किया गया है। डेलीगेट में मंजू सिंह का चयन शासन स्तर से किया गया है। कसमंडा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बल्दीपुरवा में छात्र छात्राओं ने स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली। इस रैली का नेतृत्व प्रधानाध्यापिका शैलजा स्वर्णकार, सहायक अध्यापक ऋषि प्रकाश शुक्ला, सहायक अध्यापक चंद्रिका मैथानी, शिक्षा मित्र रिंकू सिंह, राम प्रसाद आदि ने किया। इस रैली के जरिए लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित कंपोजिट विद्यालय ठाकुर नगर में स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के द्वार को गुब्बारों से सजाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान दिलीप गुप्ता, प्रधानाचार्य तिवारी, प्रधानाचार्य अजय त्रिपाठी ने छात्रों को माला पहनाकर शैक्षिक सत्र का प्रारंभ किया। कांग्रेस के सीतापुर विकलांग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राजीव मिश्रा के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी मिश्रिक के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत को प्रेषित 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में केंद्र की मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाए गए हैं। इस मौके पर दीपक कुमार, राहुल सत्यम, विकास सोनू, राम सजीवन, सुभाषिनी कुमार त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन सीतापुर के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील सिंह गौर द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र राठौर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा में श्रीकांत वाजपेयी, कुंवर वरुण सिंह तोमर, एजाज अहमद खान, आशीष सिंह गौर, विक्रम सिंह, आरके सिंह, अवनिंद्र सिंह, सरदार सुजीत सिंह, सुधीर शुक्ला, आदित्य गुप्ता, अजय सिंह तोमर, दीपक सिंह, डीपी सिंह चौहान, संदीप गुप्ता, शैलेंद्र कुमार वर्मा, एसके मिश्रा, अजीत सिंह गौर आदि मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक की कुशमा साधन सहकारी समिति का नया अध्यक्ष भाजपा के युवा नेता सुभाष यादव को निर्विरोध रूप से चुना गया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, जिला महामंत्री युवा मोर्चा अनूप विश्वकर्मा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, मंडल अध्यक्ष एलिया जयप्रकाश त्रिपाठी, उत्तम पांडे, सत्यम ठाकुर, शुभम पांडे, सुधाकर शुक्ला, श्याम सिंह ने सुभाष यादव को बधाई दी।
लहरपुर ब्लॉक कार्यालय में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक ब्लॉक प्रमुख उमा शंकर वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधायक सुनील वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र के विकास पर चर्चा की गई। बैठक में बीडीओ रजनीश कुमार शुक्ला, परमेश्वर भार्गव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर दयाल रस्तोगी, प्रधान संघ अध्यक्ष महेश कुमार वर्मा, पूर्ति निरीक्षक डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, उप पशु चिकित्सा अधिकारी AK श्रीवास्तव, एडीओ सहकारिता सिद्धार्थ कुमार आर्य, एडीओ समाज कल्याण ओमेंद्र वर्मा, एडीओ पंचायत रमेश मिश्रा, एडीओ ISB शैलेंद्र गुप्ता, JMI किरण सिंह, JRED रूबी वर्मा सहित ग्राम प्रधान राम लखन वर्मा, शुभम श्रीवास्तव, जग्गन अंसारी, शिवम वर्मा, वसीम बानो, वीरेंद्र कुमार सिद्दीकी, प्रधान निर्मल वर्मा उर्फ नीलू, प्रधान भाजपा मंडल अध्यक्ष देहात उत्तम वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह, इब्राहिम सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चौड़िया प्राचीन में नवीन शिक्षा सत्र का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुन्नी देवी व BEO संतोष कुमार मिश्रा द्वारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला ने किया। विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का शिक्षिका उमा यादव ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर सूर्य प्रताप सिंह, बिमला यादव, अंजू शुक्ला, फूल कुमारी आदि मौजूद रहे। उच्च प्राथमिक विद्यालय थानगांव में नवीन शैक्षिक सत्र के प्रारंभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रेवसा अवधेश चौहान व विशिष्ट अतिथि के रूप में SO थानगांव अजय कुमार रावत मौजूद रहे। अतिथियों के द्वारा बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई और परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर उत्तम विद्या मंदिर के प्रबंधक उत्तम सिंह, विद्यालय के प्रधानाध्यापक अखिलेश सिंह, अध्यापक कुलदीप जायसवाल, कुलदीप कौर, भानु प्रताप सिंह, पंकज गुप्ता आदि मौजूद रहे। सीतापुर के ब्लॉक गोंदला मऊ के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय नई गढ़ी भरौना के बच्चों द्वारा स्कूल चलो अभियान व संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में शामिल बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। प्रधान प्रतिनिधि हरीश सिसोदिया ने रैली को संबोधित किया। गांव भ्रमण कर रैली वापस विद्यालय पहुंची, जहां पर निःशुल्क पुस्तक एवं परीक्षा फल वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से निधि दीक्षित, दीप्ति दीक्षित, रेणु मिश्रा, विनय कुमार आदि मौजूद रहे। सीतापुर राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल की साप्ताहिक बैठक राजा टोडरमल पार्क कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा ने की। राजस्व सुरक्षा सेवा दल के नेतृत्व में SDM सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव को एक मांग पत्र सौंपा गया। बैठक में कंचन गुप्ता, संतोष कुमार राव, सतीश आर्य, अरुण कुमार राज, सुशील कुमार, अखिलेश गौतम, ललित कुमार, अंकित जायसवाल, VK राय, देशराज गौतम आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन BDO कार्यालय में JERS शिव कुमार पटेल को सौंपा। इस मौके पर रामस्वरूप, मोहम्मद अयूब, सोबरन रावत, परमेश्वर दीन रावत, योगेंद्र सिंह, सुनील कुमार, मोहम्मद शरीफ, आनंद श्रीवास्तव, मौलाना जब्बार आदि शामिल रहे। अब खबरें लखीमपुर खीरी से। लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया द्वारा जनपद खीरी का भ्रमण किया गया। SP कार्यालय पहुंचे ADG पीयूष मोडिया ने मान प्रमाण ग्रहण करने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वाचक कार्यालय, अंकित शाखा, प्रधान लिपिक शाखा, स्थानीय अभिसूचना इकाई, ICGRS सेल, मॉनिटरिंग सेल, CCTNS सेल, साइबर सेल, लोक शिकायत प्रकोष्ठ, DCRB महिला सेल, अपराध शाखा व HTU के अभिलेखों आदि की समीक्षा की। इसके बाद ADG नगर के संभ्रांत व्यक्तियों और मीडिया कर्मियों के साथ वार्ता भी की। यहां से रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे ADG पीयूष मोडिया ने खीरी जिले के सभी CO थाना प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी, इंस्पेक्टर, LIU प्रभारी, 112 आदि के साथ बैठक कर आगामी निकाय चुनावों को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर SP गणेश प्रसाद साहा, अपर पुलिस अधीक्षक खीरी नेपाल सिंह व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पलिया में दिव्यांगजन सशक्तिकरण शिविर आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और CDO अनिल कुमार सिंह ने 8 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और हेलमेट का उपहार दिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी वीरपाल ने अतिथियों का स्वागत किया। छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ के ऐतिहासिक चैती मेला के सांस्कृतिक मंच पर मनोहारी कला केंद्र कार्यालय का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि काशी सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन मनोहारी कला केंद्र के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत
गणेश वंदना से की गई। इसके बाद अजय, सचिन, सानिया, गुंजन, सर्वजीत, स्वाति, आरती, ब्रजेश कुमार, पवन कुमार, पूनम सिंह, स्वाति, आरती, श्रवण कुमार, कश्यप आदि की प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। इस दौरान देशभक्ति के गीत जोश भरने वाले रहे। अजय, सर्वजीत, सानिया, गुंजन, सचिन, विशाल, मिहिलाल, काली ने महाकाल की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में सफल संचालन में मनोहारी कला केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, आयोजक अखिलेश वाजपेयी, श्रीराम शाह, संतोष कुमार, भन्नू, अभिषेक ठाकुर, श्रवण कुमार कश्यप, SR बच्चन का योगदान रहा। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के 88 अधिकारी प्रदीप नारायण दीक्षित, प्रधान लिपिक राजेश वाजपेयी, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संदीप कुमार वर्मा, नगर पालिका कर्मचारी राम सिंह, अमित श्रीवास्तव, अवधेश कुमार, प्रेम प्रकाश पाठक, करुणाकांत, रितेश कुमार, नगर पालिका के निवर्तमान सभासद आनंद सोनी, अयूब खान, जमाल रईन, सुशील कश्यप, पीयूष मिश्रा, आशीष अवस्थी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी कलेक्ट्रेट से स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने विधायक योगेश वर्मा, DM महेंद्र बहादुर सिंह, SP गणेश प्रसाद साहा के साथ किया। इसके बाद जन जागरूकता रैली वेक्टर कंट्रोल वाहनों का रवाना किया गया। इस रैली में डॉक्टर हेडगवार सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूली बैंड ने न केवल शानदार प्रस्तुति दी, बल्कि पूरी रैली में आकर्षण का केंद्र रहा। इस रैली में 11 परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं सहित आशा, आंगनबाड़ी, ANM, स्वच्छता दूत भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस मौके पर CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता, ACMO डॉक्टर अश्वनी, डाइट प्राचार्य ब्रजभूषण चौधरी, DIOS डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, BSA डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, EO संजय कुमार, DPM अनिल यादव, BEO मुख्यालय भगवान राव आदि मौजूद रहे। स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए शुभारंभ की लाइव स्ट्रीमिंग का कलेक्ट्रेट सभागार में प्रसारण किया गया। इन कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व अन्य जनप्रतिनिधियों, अफसरों व बच्चों आदि ने इस प्रसारण को देखा। कार्यक्रम को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संबोधित किया। DM महेंद्र बहादुर सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत एक शेर से करते हुए कहा, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न थकेंगे न झुकेंगे, ऐसा हमने अपने बच्चों से वादा किया है। उन्होंने बच्चों को नए शैक्षिक सत्र की शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। लखीमपुर खीरी की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। तहसील सदर के संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता DM महेंद्र बहादुर सिंह ने की। इस दौरान मुख्य रूप से SP गणेश प्रसाद साहा, SDM सदर श्रद्धा सिंह, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर DM और SP गणेश प्रसाद साहा ने फरियादियों की समस्याओं की गंभीरतापूर्वक सुनवाई की, गुणवत्तापरक समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। DM की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 52 शिकायती प्रार्थना पत्र पंजीकृत किए गए, जिसमें 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व 23, पुलिस 12, विकास 6, नगरीय निकाय 4, खाद्य एवं रसद विभाग 4, विद्युत शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।